Hello everyone, myself Jyoti Bairagi. My fourth seminar topic is gas elimination method. Introduction. In this method, the given system of equation is transformed into an equivalent upper triangular system whose solution is obtained by back substitution. Thus, we get the solution in the order xn minus 1 dash dash x1. We shall describe the method for 3 cross 3 system. Matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, X1, X2, X3 equal to B1, B2, B3. For example, 2x1 plus 2x2 plus x3 equal to 6. 4x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to 4. x1 plus x2 plus x3 equal to 0. इसके लिए कुछ वर्किंग रूल्स है जिसको फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट write the matrix term of system of इक्वेशन दिया है उसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो 2 2 1 4 2 3 1 1 1 x1 x2 x3 इक्वल टू 6 4 0। इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखते हैं। यह है ए, यह है एक्स और यह बी है। स्टेप 2 राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 2 1 6 4 2 3 4 1 1 1 0। यूजिंग रो ट्रांस स्टेप 3 यूजिंग रो ट्रांसफॉर्म convert augmented matrix into रो echelon फॉर्म। इसको हम अपर ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम C11 C12 C13 0 0 C22 C23 0 C33 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेप 3 में फाइंड फर्स्ट
pivot element from लेफ्ट कॉलम। इसमें लेफ्ट कॉलम में जिस भी रो की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको लेते हैं। तो फर्स्ट पाइवट एलिमेंट होगा 4। रो ट्रांसफॉर्मेशन में R1 2 लेते हैं, A B इक्विवेलेंट 4 2 3 4 2 2 1 6 1 1 1 0। हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन R1 में R1/4 लेंगे। तो A B इक्विवेलेंट ये हो जाएगा रो में R1 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 1/2, ये होगा 3/4, ये हो जाएगा 1, ये 2 2 1 6 1 1 1 0, ये GT रहेगा। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 में R2 - 2R1 और R3 में R3 - R1। तो AB इक्वल टू 1 1/2 3/4 1 0 1 -1/2 4 0 1/2 1/4 -1। सेकेंड पाइवट एलिमेंट इसमें सेकेंड पाइवट एलिमेंट है 1। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन R3 में R3 - 1/2 R2। R2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का और R3 से घटाएंगे। तो AB इक्विवेलेंट 1 1/2 3/4 1, ये होगा 0 1 -1/2 4 0 0 1/2 -3। स्टेप 4 राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 + 1/2 x2 + 3/4 x3 इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। x2 - 1/2 x3 इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। 1/2 x3 इक्वल टू -3 थर्ड इक्वेशन। स्टेप 5 गेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन 3 x3/2 इक्वेशन 3
x3/2 इक्वल टू -3, x3 इक्वल टू -6 फ्रॉम इक्वेशन 2 x2 माइनस x3/2 इक्वल टू 4। अब x3 का मान रखेंगे यहाँ से, x2 माइनस 6/2 इक्वल टू 4। तो जगह x2 माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 3/2 माइनस इक्वल टू 4। ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस, तो x2 प्लस 3/2 इक्वल टू 4। नहीं, ये x2 3 1, तो x2 माइनस ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 4। तो ये x2 इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x2 सिंस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x1 प्लस 1/2, यहाँ पर x2 का मान 1 प्लस 3/4, x3 का मान -6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये x1 प्लस 1/2 माइनस 3 3 जा 9/2 इक्वल टू 1। तो यह जाएगा x1 माइनस इसका लेस हो जाएगा 2 प्लस, और ये 1 माइनस 9/2 इक्वल टू 1। तो x1 माइनस 9 में 1 गया तो 8, और 8/2 इज इक्वल टू होगा 4 इक्वल टू 1।